गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्र और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी भाई बहन। और मैं आज लेके आया हूँ पार्ट नंबर 4 केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान कक्षा 12 पार्ट 4 में लेके आया हूँ। लेसन 5 चल रहा है। लेसन 5 का चौथा पार्ट है डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चल रहा है बच्चों। तो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं आज तृतीय संक्रमण श्रेणी पढ़ा रहा हूँ, या उसको हम क्या कहते हैं 5D श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं 5D श्रेणी भी कहते हैं। देख लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया है परिभाषा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट मित्रगण सभी लोग ठीक होंगे, आप लोग और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ मैंने बोर्ड पे परिभाषा लिख दिया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। और कंटिन्यू पढ़ाई एकदम ये समझ लीजिए कि कंटिन्यू आपकी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यू होनी चाहिए, ताकि आप बीच बीच में परिभाषा भी रोक करके नोट करते रहिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिखा है तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनकी परिभाषा क्या होती है? वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम रूप को 5D में, किसमें 5D में, देख लीजिए यहाँ लिखा हूँ 5D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसमें कुल 10 तत्व सम्मिलित होते हैं। लेंथेनम 57 से लेकर के, देख लीजिए लेंथेनम 57 से लेकर के मरकरी 80 तक कुल 10 तत्व सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ परिभाषा आप आराम से नोट कर सकते हैं। देखिए मैं परिभाषा एक बार पढ़ भी देता हूँ। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम उपकोष 5D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी कहते हैं। अतः इसमें लेंथेनम 57 से लेकर मरकरी 80 Hg 80 तक कुल 10 तत्व सम्मिलित हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी कहते हैं। तो आप लोग परिभाषा नोट कर लीजिए, और परिभाषा नोट स्क्रीनशॉट करके चाहे तो परिभाषा नोट कर सकते हैं, ठीक ना? फिर आगे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता हूँ। तो आइए हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पहला तत्व क्या है? लेंथेनम है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद 3D में 10 हो गए बच्चों। 3D में 10 के बाद लिखेंगे 4p6 के बाद 5s2 के बाद यहाँ 4D10 के बाद 5p6 6s2 हो गया यहाँ तक बच्चों। 6s2 के बाद क्या लिखेंगे? 4f में यहाँ आ जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। 4f में 0 लिख देते हैं अपवाद के तौर पे, और यहाँ क्या कर देते हैं 5D में 1 कर देते हैं। अब देख लीजिए कितने होंगे यहाँ पे, पहले काउंट कर लिया जाए। इसमें काउंट कर लेते हैं 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 1 57। कितने होंगे बच्चों? 57 हो गए। 57 हो गए। तो अभी तो आपको यहाँ तक ऐसे लिखना है पूरा। ये समझ लीजिए कि देख लीजिए इनका परमाणु क्रमांक कितना है? 57 है। तो इनका 57 होने के कारण अब इनके इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 1 57। इसमें 0 रहेगा अपवाद के तौर पे। तो ये हो गया बेटा लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये समझ लीजिए कि बहुत आसान तरीका है, बहुत सरल तरीका है। और जब भी बोर्ड के पेपर में, यूपी बोर्ड में पूछेगा तो कम से कम पूछेगा 4 नंबर का। कितने नंबर का पूछेगा? 4 नंबर का पूछेगा। तो अब यहाँ इसमें देख लेते हैं, इनका 72 है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3D में कितना बच्चों 10, फिर 3D के बाद 4p6, 5s2, 5s2 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों 4D में 10, 5p में 6, 5p में 6 आ गया बेटा, और 6s यहाँ लिख दीजिएगा 6s2 कर दीजिएगा यहाँ 6s2 के बाद 4f में बेटा यहाँ हम लोगों को 4f में 14 ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने हैं। 4f में कितने 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दीजिएगा, 4f में 14 ही इलेक्ट्रॉन और 5d में 2 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कर लीजिए, देखिए 72 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 72 होना चाहिए। काउंट कर लेते हैं, यानी कि ये कौन सा तत्व है, हाफनियम है। हाफनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों 72 होता है। कितना होता है 72। तो अब इसमें हम देख लेते हैं, गणना कर लेते हैं कि 72 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 54 2 56, 56 और 14 70, 70 और 2 72। ठीक ना, समझ में आ गए कि नहीं आ गए, समझ में आ गए। तो यहाँ तक अब आपकी मुसीबत दूर हो गई, जो दिक्कत थी अब वो आपकी दूर हो गई है। अब कहेंगे कि सर अब कैसे दूर हो गई, तो यहाँ तक बाबू अब सभी में देखिए यहाँ से सीरियल नंबर आ गया है। 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78 देख लीजिए यहाँ सीरियल नंबर है, टोटल सीरियल नंबर। यहाँ से आपको क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे यहाँ टेंटेलम का जो है बेटा TA का टेंटेलम, इसका हम क्या करेंगे यहाँ से ऐसे धीरे धीरे यहाँ 4f तक बेटा सेम उतार लीजिए, ऐसे उतार लीजिए, नीचे उतार लीजिए। 4f तक हम क्या करेंगे सेम उतार लेंगे। फिर 5d में कितना कर देंगे बेटा, 5d में यहाँ कर देना है हम लोगों को, 5d में कर देना है 3। कितना कर देना है 3। तो काउंट कर लीजिए, 73 है तो काउंट करिए 2 2 4, ये समझ लीजिए कि सेम इसी में उतार रहे हैं इसको। 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 2 56, 56 और 14 70, 3 73। 73 इनका है टेंटेलम का, तो 73 हो गया। अब टंगस्टन का देख लेते हैं W। टंगस्टन में भी बेटा हम क्या करेंगे ऐसे सेम 4f तक उतारेंगे। फिर 5d में कितना लिख दीजिएगा बाबू 5, ठीक ना, 5d में 5 लिख दीजिएगा। एकदम बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एकदम हद तक सरल बना सकते हैं। तो यहाँ 5d में काउंट कर लीजिए, 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 2 56, 56 और 14 70, 4 74। इनका कितना है टंगस्टन का 74 है। रीनियम में रीनियम जो है बेटा इनका देख लेते हैं, इनका भी हम सेम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक उतार लेंगे। 4f तक हम क्या करेंगे सेम प्रोसेसिंग में रहेंगे, सेम सिस्टम वही रहेगा, उतारते चलिएगा। इसमें 5 कर दीजिए। इनका कितना है बच्चों 75 है, तो काउंट कर लीजिएगा यहाँ से 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 2 56 और 14 70, 5 75। ऐसे सेम उतारते आइए, इसको उतारते चलिए, ऐसे उतारते चलिएगा, ठीक ना। तो यानी कि अब देख लीजिए ओसामियम यहाँ आपका 76 नंबर का जो तत्व है ओसामियम है। तो ओसामियम में हम देख लेते हैं, यहाँ इनमें भी यहाँ तक 4f तक उतारेंगे और 5d में कितना कर देंगे, 5d में यहाँ 6 कर दीजिएगा। कितना कर दीजिएगा 6, तो गिनेंगे तो 76 हो जाएगा। अब देखिए ओसामियम हो गया। फिर 77 IR इरिडियम है, तो यहाँ इरिडियम का यहाँ कर दीजिएगा, इसमें 5d में 7 कर दीजिए। कितना कर दीजिए 7। फिर इरिडियम के बाद 78 नंबर प्लेटिनम है, 78 नंबर प्लेटिनम है। प्लेटिनम वही प्लेटिनम सोना धातु होती है, सबसे महंगी धातु होती है। तो यहाँ 5